अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे मिजाज हैं आपके? अल्लाह का बड़ा एहसान है, शुक्र है अल्लाह का। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आज आप हमारी इस खुसूसी नशरियात में, जो कि आज यौम पाकिस्तान के मौके पर है, यौम आज़ादी के मौके पर, यौम तक़सीम हिंद के मौके पर है, आप तशरीफ़ लाएँ। सर आपका शुक्रिया अदा करने को दिल चाह रहा है, खड़े होकर शुक्रिया अरे अदा नहीं, करो अरे कि आपने जिस तरह मुझे बुलाया है। और मुझे तो ये बड़ी हैरानी है कि आपको मैं याद इतना हूँ कि आपने वो चीज़ें रिसर्च में निकाली हैं जो मुझे ख़ुद को भी जहन से निकल गए। मज़ा, बहुत बड़ा मज़ा है। बहुत शुक्रिया। यकीन करें लगा किसी काबिल आदमी ने तारुफ कराया। अरे अरे बड़ी नायत आपकी, बड़ी नायत। 19 अप्रैल 1960 को कराची में पैदा हुए जी और असल नाम मोहम्मद उमर। जी बचपन से ही फिल्में और ड्रामे देखने का बहुत शौक़। जैसे शोबिस की दुनिया में दाखिल हुए तो हॉलीवुड के मिस्री अदाकार, किसी को याद नहीं, वो भी उमर शरीफ है। जी वो भी उनका असल तो उनका नाम उमर शरीफ है। तो उनकी फिल्म लॉरेंस ऑफ अरेबिया देखी, लॉरेंस लॉरेंस ऑफ अरेबिया, और उसको देखकर ये बहुत मुतासिर हुए और अपने नाम उमर के आखिर में उनको बता देता हूँ जिन साहब ने पूछा था, इसलिए खुद ही शरीफ लगा लिया। हाँ जी इस तरह से तो अगर रिसर्च करते तो उन्हें पता चल जाता कि मोहम्मद उमर ने उमर शरीफ कैसे अपने आप को बनाया। तो अल्लाह ताला ने इसी नाम से इन्हें दुनिया भर में इज़्ज़त बख्शी, और ऐसी इज़्ज़त बख्शी कि सोल्जर बाज़ार से मुल्क कदीमी इलाके राम स्वामी, जहाँ से मैंने 2002 में इलेक्शन लड़ा था और इंतखाब में कामयाब हुआ था, राम स्वामी में इनकी रिहाइश थी। और वहाँ आज भी बड़ी बेहतरीन नहारी मिलती है राम स्वामी में होटल में, और साबरी होटल वहीं पहुँची। और फिर उन्होंने राम स्वामी में इनके वालिद ने कदीमी मस्जिद बनाई थी, इनके वालिद के हाथों की बनाई हुई थी, और माँ उमर शरीफ बाकायदगी से नमाज अदा करते। वालिद साहब ने तो बनाई, और दूसरा ये कि मोहल्ला था, घर वहाँ वहीं पे था, नमाज़ पंजगान अदा करते। और इस दौरान जो मैं इनको कहता हूँ ना छुपे हुए वली हैं, वहीं इन्हें बाज़ रूहानी तजुर्बात हासिल हुए थे। ये उस वक्त की बात है, ये बोलते नहीं, बताते नहीं। मुझे एक अच्छी तरह याद है, मैं इनको याद दिलाना चाहता हूँ, उसमें मेरी थोड़ी सी मशक हो जाएगी ताकि इनको ये, मैं इसलिए मैं आप देख रहे हैं इनके सामने कॉमेडी नहीं, संजीदा बात। ही इज़ अ किंग ऑफ कॉमेडी, किंग ऑफ कॉमेडी। बादशाह के सामने दरबारियों को सर झुका के रहना चाहिए, हम दरबारी हैं इनके। तो उस वक्त ये था। आप इसी इज्जत करने की वजह से अल्लाह तबारक ताला दुनिया के हर नक्शे पर जहां आप पैर रखेंगे अल्लाह आप पे इज्जतों की बारिश कर दे। अरे बड़ी इन्होंने मुझे अपने शो में बुलाया, उमर शरीफ शो, और फिर इन्होंने बड़े, क्योंकि बोलते ही स्पॉन्टेनियसली है, ही हैज़ नॉट एनी स्क्रिप्ट, कोई स्क्रिप्ट इनके पास नहीं होता किसी किस्म का, ही हैज़न्ट एनी स्क्रिप्ट। तो इन्होंने स्पॉन्टेनियसली बोलते बोलते कहा कि अलिफ लाम मीम पता है डॉक्टर साहब आपको, ये क्यों है? मैंने नहीं उमर भाई पता नहीं, अलिफ लाम मीम ज़ाहिर है हुरूफ मुक़त्तआत है, उनमें शामिल है, इसका मतलब तो नहीं पता। कहते पता मुझे भी नहीं है, लेकिन मैं ये समझता हूँ, अब देखिए आजिज़ी और इनकी सारी देखिए कि पता मुझे भी, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि अलिफ का मतलब है अल्लाह, लाम है ला इलाहा इल्लल्लाह, और मीम है मोहम्मद। बस अल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह और मोहम्मद, यही तब तो कुछ दुनिया में, और उसके अलावा क्या है? तब मैंने सोचा ये उमर शरीफ, इस किस्म की बातें, और फिर उसके बाद इनकी बातों का ऐसा सिलसिला निकल पड़ा कि मैंने दरियाफ्त कर लिया, ही इज़ नॉट ओनली उमर शरीफ, ये एक अंदर से छुपा हुआ वली है जो बता नहीं रहा कि ये क्या है। इसके अंदर बहुत कुछ रूहानी चीज़ें मौजूद है, लेकिन ये कुछ लोग होते हैं जो रूहानियत का लिबादा ओढ़े हुए होते हैं, लेकिन दुनिया में दुनियावी शक्ल में घूमते हैं ताकि उन्हें कोई पहचान ना सके। उमर शरीफ उन्हीं लोगों में से। ये 4 साल के थे। आप मेरी सारी बात खोल के रख दे यार। नहीं, 4 साल के थे जब इनके वालिद का इंतकाल हो गया था, और ख़ानदान मुआशी मुश्किलात का शिकार हो गया। इनकी बहुत जल्दी में था मेरे अब्बू, 4 साल का था मैं। 4 साल का। कोई कीमती बात करते, कोई मसला समझाते, और वो जल्दी में थी कि उनको ये अंदाज़ा हुआ कि यार ये बच्चे बहुत छोटे हैं, इस उम्र में इनको छोड़ के जाना ज़रा अच्छा नहीं लग रहा, लोग क्या कहेंगे। देखिए आपके बाप के वालिद के, ही इज़ द मैन जो कहता है कि ट्रेजेडी में बेहतरीन कॉमेडी हो सकती है। अब आप देखें
ये कोई अब ये सीखे, इसलिए आज सीखने का दिन है, ये भी सीखिए कि इंतकाल में वालिद के इंतकाल को भी किस तरह बयान किया है। बहुत जल्दी में थे, मैं हम लोग छोटे छोटे थे, मैं छोड़ के चले गए, जल्दी मतलब बयान भी कर दिया और ये बता दिया, सारी कहानी बता दी कि हम कितने माशी मुश्किलात के शिकार थे, हम कितने छोटे थे कि हम कैसे कमाते, कैसे हमारे 2 भाई फिर सेल्समैन बने, फिर उसके बाद जो है वो दिन रात मोहल्ले में मैं लोगों की नकलें उतारता था, और फिर उसके बाद एक फ़कीर आता था, मैं उसकी नकल भी उतारा करता था। इस तरह हमने कुछ अपना कमाया और फिर 12 मोहल्ले वाले इनके टैलेंट के कायल हो गए। आगे की कहानी आगे आपको सुनाता हूँ कि ना अपनी ये ख्वाहिश से आए और ना ही ये इत्तेफाक से आए, ये इस फील्ड में अल्लाह की रज़ा से आए। मैं अर्ज़ कर रहा था कि ये अल्लाह की रज़ा से इस फील्ड में आए। उससे पहले मैं इजहार ताज़ियत भी करना चाहूँगा कि इनकी साहबजादियाँ भी दुनिया में नहीं रही हैं, और जब मैं ये कह रहा था कि इन्होंने इस बारे में बहुत रुलाया है, तो रुलाने से मुराद यही थी कि जब ये रोते हैं तो हम भी रोते हैं, और जब ये हंसाते हैं तो हम सब लोग हंसते हैं। इनका मसला ऐसा है कि जो एक बुज़ुर्ग के साथ था कि जब वो चलते थे तो तारों का हम सफ़र बन के चलते थे, जब हंसते थे तो दुनिया मुस्कुरा उठती थी, जब रोते थे तो सातों आसमान बरस पड़ते थे, और जब बैठते थे तो कायनात का जी बैठ जाता था। और उनका नाम था हज़रत ख्वाजा बख्तियार काकी। तो ये उसी तरह से हम इनसे बहुत मोहब्बत करते हैं। इस वजह से मैं ये कहूँगा कि अल्लाह ताला इनकी साहबजादी को करवट करवट जन्नत नसीब करे, गरीक़ रहमत करे, और तमाम कबीरा सगीरा गुनाहों को माफ़ फरमाए, और सबसे बढ़कर ये कि भाभी को और इनको सब्र जमील अता फरमाए। अब चूँकि ड्रामा देखने का शौक़ बचपन से ही था, लिहाजा सोल्जर बाज़ार में अच्छा एक अजीब सी इत्तेफाक है, ये मैं कहूँ, जब ये बचपन इनका था वो रामस्वामी का इलाका था, NA 249 उसको कहलाता था, उधर से मैं इलेक्शन जीता था, और जहाँ ये ड्रामा देखने जाते थे सोल्जर बाज़ार में, अभी इलेक्शन में वहाँ से जीता हूँ, यानी दोनों हल्के मेरे रहे। तो वहाँ आदम जी हॉल, अब आदम जी हॉल तो तोड़ दिया इन लोगों ने, वहाँ पर स्टेज ड्रामे देखने जाते थे। उन्हीं दिनों की बात है कि एक स्टेज ड्रामा आदम जी हॉल में हुआ था, मगर ड्रामे के अहम किरदार पटेल साहब जो गुजराती आर्टिस्ट थे, उनकी बीवी का उस रोज़ इंतकाल हो गया। अब शाम 5 बजे यानी वो चले गए, अब 2 घंटे ड्रामे बाकी थे। अब ये ना इत्तेफाक है ना ये शौक़ है, ये अब देखिए कैसे अल्लाह की रज़ा होती है। 2 घंटे बाकी थे। इन उस्मान मेमन ने बताया कि भाई 14 साल लड़का है, 14 ईयर्स, और बहुत बासलाहियत है, और उसको ज़रा बुला लो किसी तरह। तो उमर शरीफ को बुलाया गया, 14 साल के थे उस वक्त। मेकअप के दौरान उन्हें 30-40 सफ़ात का पुलंदा पकड़ा दिया, और समद यार खान घबरा रहे थे कि इन्होंने ड्रामे से कबल अनाउंस भी किया था कि 2 घंटों में आर्टिस्ट तैयार हुआ है स्टेज पर जाने से पहले। अब 14 साल का उमर शरीफ, उसके दिल की धड़कन बहुत तेज़ हो गई, और जोशी का किरदार था जो इनको अदा करना था, और 14 साल के थे। जंतर मंतर पढ़ते हुए गए, और जंतर मंतर पढ़ते गए। टोटल 3 एंट्रियाँ थी इनकी, 3 मरतबा इनको आना था। पहली एंट्री में उमर शरीफ ने मैदान मार लिया, और फिर उसके बाद देर तक तालियां बजती रहीं, और यहीं से उमर शरीफ की शक्ल में दुनिया का अजीम फनकार मिला। वो जो तालियां पहली एंट्री पर बजी थी, अभी लास्ट एंट्री आई नहीं है, मगर तालियां बजे जा रही हैं, बजे जा रही हैं। 5000 नकद, होंडा 50 और 1 साल पेट्रोल मुफ्त यूसुफ मिला था ये उनको स्टेज ड्रामों में कहा। उसके बाद फिर काम मिला, और जिस हॉल में दाखिल होने के लिए घंटों इंतजार किया करते थे, वो हॉल आदम जी हॉल उमर शरीफ का मुस्तकिल हिस्सा बन गया। इब्तिदाई तौर पर इनको मुतारिफ कराने वालों में इसहाक देलवी साहब का नाम भी आता है, और ये उनके तहे दिल से हमेशा एहसानमंद रहे। फिल्म स्टार मुनव्वर ज़रीफ साहब को ये अपना रूहानी उस्ताद मानते, और मुनव्वर ज़रीफ साहब से कभी मिलने नहीं गए, उनसे मिलने होटल गए थे लेकिन मुलाकात नहीं हो सकी थी। समदियार खान जी, उनका जिक्र किया मैं। और जब शोहरत के उसूल के बाद पहली बार लाहौर गए तो दाता साहब और बुजुर्गान दीन के मज़ारात की ज़ियारत के दौरान रात 2 बजे मुनव्वर ज़रीफ के घर पर हाजिरी दी, उनके कमरे की दीवार को चूम कर आए, और आज भी दुआ में उनको याद रखते हैं। वो ऐसे फनकार हैं मुनव्वर साहब, तन्हाई होती है
आपको लगेगा कोई कोई आपके साथ है, अंधेरा है तो आपको लगेगा कोई रोशनी है, धूप है तो आपको लगेगा कोई साया है, घबराहट है तो कोई इत्मीनान है, कोई प्यार है, कोई शफकत है, कोई एहसास। वो है मुनव्वर मेरे साथ। उसके साथ नहीं मैंने नहीं देखा और ना मुझे अच्छा लगा कुछ। और सब बड़े बड़े हमारे मुल्क के हर फनकार अजीम है, हर बड़े बड़े फनकार हैं, मगर मुझे इतना अच्छा कोई नहीं लगा जितना मुझे मुनव्वर ज़हीर साहब लगे। मैं हमेशा उन्हें साहब कहता हूँ, जैसे मैं हमेशा आपको आमिर लियाकत साहब कहता हूँ। क्यों कहता हूँ? क्योंकि आप में भी एक सिफ्त है ये वाली कि आप भी लोगों को बता के खुश होते हैं। आप लोगों को बता के खुश होते हो, जो लोग लोगों को बता रहे होते हैं दरअसल वो अल्लाह की तारीफ़ कर रहे होते हैं। वो अपना नहीं बता रहे होते, ना किसी और का बता रहे होते, वो अल्लाह के बता रहे होते हैं कि भाई देखो इस शख्स को भी मेरे रब ने बनाया है। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान। ये है बात, यही बात है, खुदा की कसम यही मेरे दिल में बात है कि इसको देखो, इसको अल्लाह ने बनाया, ये अल्लाह की तख्लीक है, इसलिए इसकी तारीफ करो। इसकी तारीफ करने का मतलब ये नहीं है कि आप इसकी तारीफ कर रहे हैं। उमर शरीफ की तारीफ करने का मकसद है अल्लाह की तारीफ करने का, अल्लाह तूने उमर शरीफ बनाया। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने मेरे दिल की बात कह दी सर। ये हकीकत भी है, हकीकत मेरे अंदर ये बात है तो मैं कह पाया हूँ, वरना मुनाफिकत में ये बात निकलती नहीं है मुँह से। ये एक आदमी है ही नहीं अब दुनिया में उसकी तारीफ करना। और कुछ को मैंने खुद भी मुनव्वर ज़हीर साहब को देखा नहीं आज तक जिंदा। हाँ हाँ हाँ, मैंने उनको नहीं देखा है। हाँ। और ये अल्लाह का एहसान अदा करता हूँ कि मैंने आपको जिंदा देखा और आपने मुझे जिंदा देखा। अल्हम्दुलिल्लाह 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 अल्हम्दुलिल्लाह, करम है उसका। करम है। इतने जिंदा दिल हैं ये। मैं एक बात और, जिंदगी की बात सुनी, इतने जिंदा दिल हैं कि अपने और फन से अपने इतने मुखलिस हैं। मुझे अच्छी तरह याद है, मैं नहीं भूल सकता कि आर्ज़ कल्ब इनका जब हुआ तो ये बाईपास के लिए लाहौर में ये इनको हॉस्पिटल में दाखिल किया गया। आधे घंटे के बाद, जब मैं मिलने के अंदर गया, आधे घंटे बाद पता चला, भाई ने बताया कि नर्स हंसी मजाक कर रहे थे आधे घंटे के अंदर। इसको कहते हैं जिंदा दिली, कि अभी आधे घंटे बाद नर्स हंसी मजाक शुरू, मतलब जिंदा दिली इनके ऊपर गालिब थी। 12 साल यानी कब जो है वो वालदा का इंतकाल हुआ, अब 12 ईयर्स बीत गए हैं। और इनकी अपनी वालदा से मोहब्बत बहुत मिसाली है, बहुत मिसाली मोहब्बत है। जब तक वो हयात रहीं, उमर शरीफ का मामूल था कि वो उनकी कदम बोसी के बगैर घर से बाहर नहीं निकलते थे। जब तक कि माँ के पाँव न चूम लें, कदम बोसी न कर लें, घर से बाहर नहीं निकलते थे। और सबसे बड़ी बात ये कि मैं डॉक्टर साहब एक लफ्ज़ बढ़ा देता हूँ। जी, चूमना तो बहुत मुकद्दस नाम होता। हाँ। मैं ऐसे अम्मी के तलवे चाटता था। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। तो मैं कहता था ये अल्लाह के रसूल ने फरमाया तुम्हारे नीचे, तुम्हारे पैरों के नीचे जन्नत है तुम्हारी माँ की, और तुम अपनी माँ की जन्नत के हसूल को अगर चाहते हो कि उसे हासिल करो तो इसको इतना खुश रखो, इतना खुश रखो कि ये खुद तुम्हारे लिए जन्नत की दुआ बन जाए। और मेरी अम्मी रात को 2 बजे 3 बजे में आता था, आते के साथ ही उनके पैर दबाता था और वो नींद में कह रही होती थी अल्लाह तुझे खुशियाँ दे, अल्लाह तुझे इज्जत दे, अल्लाह तुझे अल्लाह उरूज दे। अल्लाह जो वो दुआएं करती थी मैं आमीन कर करके वो लेता रहता था। तो मैं हर बच्चे से यही कहूँगा, तुम्हारी जन्नतें, तुम्हारे ख़जाने, तुम्हारी मोतियों की मालाएँ, तुम्हारी हूरें तुम्हारे घर में तुम्हारी माँ के पैर के नीचे हैं। कहीं मत जाओ, अपनी माँ के पैर पकड़ लो बस।